हेलो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक्सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा फॉर्मूलाज, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप कभी भी एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए 14 ऐसे मोस्ट यूजफुल एक्सेल फॉर्मूलाज लेकर आए हैं जो आपको एक्सपर्ट बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिगर स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी वीडियो की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिस ना हो पाए। चलिए तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम दिखाते हैं कि आज कौन कौन से फॉर्मूले हम आपको सिखाने वाले हैं। आज हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में सीखने वाले हैं। ये जो फॉर्मूले होते हैं इनका काम हमारा क्या होता है और किस तरीके से इन पर काम करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूलेज के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट इफ, पावर, स्क्वायर रूट, टुडे, नाउ, लोअर, अपर, प्रॉपर, इफ और वीलुकअप। आज इन कुछ फॉर्मूलेज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बात सबसे पहले ध्यान रखने वाली ये है कि आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले आपको लगाना होता है इक्वल टू। क्या लगाना होता है आपको? इक्वल टू। मैं देखो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद में अपने फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, कोई भी फॉर्मूला, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, कोई फॉर्मूला है जो भी आपका। जैसे सबसे पहले हमने टाइप करा सम, इक्वल टू सम लिख दिया हमने। इसके बाद में आपको ब्रैकेट करना है अपना ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको रेंज लिखनी होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक का आप सम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं रेंज दिखा देता हूँ। तो हम सम करना चाहते हैं B3 से लेके, कहाँ से? B3 से लेके, ठीक है। इसके बाद में कोलन लगाएंगे। यहाँ पे हम कोलन लगाने के बाद में अब हमको लिखना कहाँ तक प्लस करना है आपको, तो हमको करना है E11 तक। तो हमने यहाँ पे E कॉलम नंबर और 11 रो नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया अपना, ठीक है। और इसके बाद में कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद में एंटर। तो जो भी आपका टोटल होगा वो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? चलो देखो, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको इसी चीज़ को, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल टू, इसके बाद में अपने फॉर्मूले का नाम लिखना आपको, देन ब्रैकेट कर देंगे ओपन यहाँ पे हम। इसके बाद में अपने रेंज लिखेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक का हमको लिखना है। B3 से लेके कोलन यहाँ पे हम लगा देंगे। इसके बाद में कहाँ तक? E11 तक, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारा जो भी टोटल होगा इसका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है इसका हमने पूरे का टोटल निकाला। तो यहाँ पर हमारी B क्या थी? कॉलम नंबर थी, और 3 क्या थी? हमारी रो नंबर थी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया B3 से, और कहाँ तक सम किया हमने? E कॉलम नंबर और 11 रो नंबर, यहाँ तक हमने सम किया। तो टोटल हमारा निकल के आया 1411, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप सबसे छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पे इस सीट के अंदर से, अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू देखनी है तो उसके लिए लगाएंगे मिनिमम का फॉर्मूला, इक्वल टू मिनी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद में क्या करना, आपको अपनी रेंज लिखनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक। या तो आप रेंज लिख दो या फिर डायरेक्टली अपने माउस से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपने एरिया को, तो सेम कंडीशन ही होगी। अब भी दिखाई देगा इसके अंदर हमारा B3 से लेके E11 तक ही सेलेक्ट हुआ है। चाहे तो अपने हाथों से टाइप कर दो, चाहे माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों से कोई भी काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू इसमें 12 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारी? 12 है। तो यहाँ पर हमारी निकल कर आगे। इसी तरीके से यदि आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम लगाएंगे मैक्स का फॉर्मूला, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसके बाद में क्या करना आपको यहाँ पे, अब हमको यहाँ पर करना है अपनी रेंज डालनी है B3 से लेके डॉट E11 तक। ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया हमने। तो यहाँ पे 65 सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा निकल कर आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट का। देखो काउंट का जो फॉर्मूला उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा नंबर्स को काउंट करना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर्स हमारे टोटल कितने हैं। अगर आप गिनने चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे अपना काउंट फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और इसके बाद में क्या करना, आपको जहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं वहाँ तक की रेंज लिखेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये दिखाई देगा हमारे टोटल जो नंबर है, जिसमें से हमने ऊपर अभी डेटा को निकाला, सम किया है, मिनिमम निकाला है, मैक्सिमम निकाला है, ये सारी चीज़ हमारी निकल गई हैं। टोटल ये 36 नंबर थे जिसमें से हमने डेटा को फिल्टर किया था अपना, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अभी आपको क्या काम करना है, अब आपको एक काम करना है यहाँ पे अपना, कि आपको इसके अंदर टोटल 36 नंबर्स के अंदर हमको ये चेक करना है कि 35 कितनी बार आया हुआ। तो इसके लिए हमको यूज करना होगा काउंट इफ का फॉर्मूला। तो आप यूज करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इतना काम करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लिया अपनी रेंज,
कि हमको B3 से लेके .E11 तक में डेटा फिल्टर करना है, अपना ढूंढना है इसमें कि 35 कितनी जगह आया हुआ है। तो अब यहाँ पे लगाना आपको कोमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है अपना, अब यहाँ पे आपको वो नंबर टाइप करना जो आपको देखना है कि शीट के अंदर कितनी बारी आया हुआ है। देखो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा अपना काउंट इफ के बाद में मैंने अपनी रेंज लिखी कि B3 से लेके .E11 तक में हमको डेटा फिल्टर करना है, कोमा 35 जो भी नंबर आपको सर्च करना है यहाँ पे। ये नहीं कि मैंने 35 लिखा तो आप भी 35 ही देखें, कोई भी नंबर डालोगे ये उसी को आपको बता देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 35 हमारा 3 बार आया है इस शीट के अंदर। यदि आप 3 जगह कहाँ पर आया है इस शीट के अंदर उसको हाईलाइट कराना चाहते हैं तो हमने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स में जाके यहाँ पे इक्वल टू वाला ऑप्शन बताया था। इक्वल टू में जाने के बाद में यहाँ पर अपना आप नंबर टाइप करेंगे, कौन सा 35 जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 3 जगह आपका डेटा कहाँ पर आया हुआ था, ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपको हाईलाइट करके दिखा देगा 35 3 जगह कहाँ पर है हमारा ये। चलो इतना क्लियर हुआ सभी का। इसके बाद में चलते हैं आगे। इसके बाद में हमको मिलेगा पावर का फॉर्मूला। पावर के बाद में क्या होगा हमारा, देखो पावर में हमारा क्या होता है, पावर का मतलब होता है हमारी जैसे कि आपने मैथ जब पढ़ा होगा अपने स्कूल में तो वहाँ पर क्या होता है कि आपसे बोला जाता है 2 की पावर 5 इसका आंसर बताओ कितना होता है, या 12 की पावर 2 इसका आंसर बताओ कितना होता है, 15 की पावर 2 इसका आंसर बताओ कितना होता है, या फिर 10 की पावर 3 इसका आंसर बताओ कितना होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको जो सोल्व करेंगे एक्सेल के अंदर वो करेंगे पावर वाले फॉर्मूले से आप। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है, इसके बाद में अपना लिखना आपको पावर, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर हम ओपन। इतना काम करने के बाद में आपको यहाँ पे कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करनी आपकी बार में, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको नंबर टाइप करना है किसकी निकालना चाहते हैं, जैसे हम निकालना चाह रहे हैं 10 का, ठीक है। तो हमने 10 यहाँ पे टाइप कर दिया अपना। इसके बाद में लगाएंगे हम कोमे के बाद में कितनी पावर इसके ऊपर हमारी, तो जैसे मान लिया हमारी 2 पावर तो हमने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 10 इसका मतलब ये हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 × 10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 10 के 10 में गुना करने पे हमारा होगा 100। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको 100 हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कुछ भी कर सकते हैं। इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पर अपना पावर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 5 2,5 इतना लिखने के बाद में आप अपना एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे क्या होगा 2 को 5 बार गुना में लिखा हुआ है, मतलब 2 को इंटू करके हमारा 5 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 × 2 इस तरीके से करेंगे। 2 की 2 में इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा, 4 की फिर 2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 की फिर 2 में इंटू करेंगे तो हमारा 16 की फिर इंटू करेंगे तो 32। तो टोटल हमारा आंसर कितना आएगा 32 आएगा हमारे यहाँ पे। एंटर जैसे प्रेस किया आपने तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको 32 होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ये। चलो इसके बाद में आगे चलते हैं। अभी हम स्क्वायर रूट, अगर आपको पहले से कोई स्क्वायर पता है, जैसे कि हमने मान लीजिए 729 किसका स्क्वायर होता है, हमको ये सवाल है हमारे मन में, या फिर हमारा 625 किसका स्क्वायर होता है, हमारे ये है मन में। कोई भी सवाल अगर आपका है इस तरीके का जो आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है लेकिन आप भूल गए कि किसका था हमारा, तो इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर उस नंबर को टाइप करेंगे, जैसे हमने बोला था 625 किसका स्क्वायर होता है हमारा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एंटर कर दो, तो ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे, आपने फिर से लिखा अपना स्क्वायर रूट यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या नंबर डाला यहाँ पे, अब की बार हमने डाल दिया यहाँ पे 400 ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर। तो यहाँ पे बताया कितने का स्क्वायर था हमारा, ये 20 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे ये, ठीक है। आपने एक और निकालना चाह रहे हैं इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा 729 किसका स्क्वायर होता है हमारा ये, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो 27 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर और वो आपको निकालेगा उसका आंसर बता देगा। चलो क्लियर हुआ ये भी। आगे बढ़ते हैं टुडे। देखो टुडे वाले में क्या होता है, टुडे का मतलब जैसे आज, तो आज की डेट ये हमको यहाँ पर शो करा देगा, तो इक्वल टू लगाना है आपको। इसके बाद में लिखना आपने यहाँ पे आपको टुडे लिखने के बाद में इसके अंदर ना तो कोई नंबर लिखना ना रेंज लिखनी, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर देना है देन एंटर करेंगे आप, तो जो भी आज की करंटली डेट होगी वो आपको यहाँ पर ये शो करा देगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे नाउ। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, नाउ का। नाउ लिखेंगे, सेम ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अंदर भी ना तो कोई रेंज लिखनी है, ना कोई नंबर लिखना, ना कोई टैक्स लिखना, कुछ नहीं करना हमको। इसके बाद में जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आज की डेट और टाइम। नाउ मतलब अभी जस्ट जो टाइम ये चल रहा है, जो डेट आज है उसको आपको यहाँ पे शो करा देगा ये। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद में मिलेगा आपको लोअर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर केसेस पढ़ाए थे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस,
कैपिटल एच वर्ड हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो केसेस थे, बट हमारे एक्सेल के अंदर डायरेक्टली हमको कोई फंक्शन नहीं मिलता है यहाँ पे इस तरीके का, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि आपके जैसे हम इधर देखें जहाँ पर हमारा स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है या फिर हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, मैथ साइंस लिखा हुआ है, ये सारे हमारे किस में लिखे हैं, हमारे ये लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर्स में। इनको हमको स्मॉल में कन्वर्ट यदि करना है तो हमको लोअर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाएंगे। इसके बाद में अपना फॉर्मूले का हम नाम लिख रहे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर आपको टाइप करनी है या लिखनी है, कोई भी चीज़ लिख सकते हो आप यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम के ऊपर क्लिक करा, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपका जो स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर दिखाई देगा। देखो आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था ये हमारा पूरा, अब अभी यहाँ पर कैसा हो गया हमारा, स्मॉल लेटर्स में हो गया हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैसा हो गया, स्मॉल लेटर्स में हो गया ये। इसी तरीके से यदि आपको कोई पहले से स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, जैसे हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमने टाइप करा करियर, करियर हमने टाइप करा, ये हमारा किस में आ गया, स्मॉल लेटर्स में आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि ये हमारा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना, कौन सा, इक्वल टू अपर, UPPER, अपर लिखेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में जो भी तुम्हारी टेक्स्ट लिखा हुआ जहाँ पर भी उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ दिखाई देगा आपका करियर ऊपर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था और यहाँ पर हमारे किस में हो गया, कैपिटल लेटर्स में। स्मॉल से कैपिटल में चेंज करने के लिए हमको अपर का यूज करना पड़ेगा, और हमारा कैपिटल से स्मॉल में चेंज करने के लिए हमको लोअर का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर मिलेगा आपको प्रॉपर। अब जैसे यहाँ पे कि हमारा स्टूडेंट नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ नाम नीचे लिखे हुए हैं, ये जितने भी नेम हमारे सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं इनको प्रॉपर वे में हो जाए। प्रॉपर का मतलब ये है कि हर वर्ड का पहला पहला अक्षर हमारा क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए हमारा। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इसके बाद में हमको लिखना अपने यहाँ पे प्रॉपर, प्रॉपर लिखने के बाद में प्रॉपर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो भी आपका यहाँ पे नाम, नंबर या कोई भी चीज़ जो भी लिख रखा आपने, जैसे हमने स्टूडेंट नेम को ही ले लिया, यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा, देखो आपको स्टूडेंट और नेम दोनों के फर्स्ट लेटर हमारे कैपिटल हो गए और बाकी हमारे स्मॉल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है हमारा। इसी तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी। सम का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि हमको टोटल करने के लिए होता है हमारा मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए, मैक्स हमारा होता है सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, काउंट टोटल कितने नंबर ये जानना अगर आपको, तो आप काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और जो भी आपके यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं उसके अंदर यदि आपको कोई पर्टिकुलर एक नंबर चेक करना कितनी बारी आपका आया हुआ है, तो उसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपना काउंट इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। चलो मैं फिलहाल के लिए अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझको अभी यहाँ पे क्या बताना आप लोगों को, मुझको बताना है यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला। तो इफ़ का फॉर्मूला हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे अपना मैंने लिखा, यहाँ पे अपना टाइप करा इफ़, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद में अभी मुझे क्या करना है, देखो इफ़ का मतलब क्या होता है, हमारा कंडीशन लगाना होता है कि यदि आप यहाँ पे टोटल नंबर जो आपके मिले हुए हैं इनके ऊपर आपको क्या करना है, फेल पास निकालना है, गुड बैड निकालना है या ग्रेड निकालने हैं, तो आपको यूज करना पड़ता है इफ़ का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेल या पास ये निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो इक्वल टू लगाऊंगा यहाँ पर मैं। इक्वल टू लगाने के बाद में अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना अपने फॉर्मूले का नाम, इफ़, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे की साइड में आपको कुछ गाइड करेगा ये कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, लॉजिकल टेस्ट जिस वैल्यू पे करना है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद में आपको लिखना है कि वैल्यू ट्रू हो तो क्या निकल के आए और फॉल्स हो तो हमारा क्या निकल के आए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या करना आपको, अब यहाँ पे इतना काम तो कर दिया, आपने इफ़ लिख दिया, हमारा ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो हमको जो लॉजिकल जो टेस्ट करना है, हमको जो फेल पास निकालना है वो निकालना है इस वाले नंबर पे जो हमारे जिसमें लिखा हुआ F3 में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना F3, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद में आपको अब क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पर एक काम करना है, अभी यहाँ पर लगाना है ग्रेटर दैन। ग्रेटर देन क्यों लगाना है हमको यहाँ पर, वो इसलिए लगाना है कि हमारा जो F3 के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो यदि बड़ा हो कितने से, जो हम यहाँ पे नंबर टाइप कर रहे हैं 150 से, तो हमारा कोमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए हमारा पास, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फेल। तो ये हमारी कंडीशन होगी कि हमारे क्या करना हमको, यदि ये वैल्यू हमारी ट्रू हो, मतलब ये वाली जो हमारी F3 में जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर हमारा बड़ा हो 150 से तो हमारा पास लिखा हुआ आना चाहिए, अगर छोटा है तो हमारा फेल लिखा हुआ आना चाहिए। तो इतना लिखने के बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा फेल लिखा हुआ आ गया। अब फेल क्यों आया हमारा, क्योंकि 110 हमारा 150 से क्या है, छोटा है हमारा ये।
तो इसी तरीके से यहाँ पे सभी का निकालने के लिए इसे कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जहाँ तक सबका निकालना है आपको। तो ये दिखा देगा जिसके नंबर 150 से ज़्यादा है वो पास हो गया हमारा, यहाँ पर ये दिखा देंगे। और जिनके 150 से हमारे कम है नंबर, वो हमारे क्या हो गए, फेल हो गए हमारे यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये होता है हमारा फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमको जाना है किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। ध्यान देना है यहाँ पे, हमको जाना है फॉर्मूले के अंदर। और फॉर्मूले में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन सा, हमारा लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर मिलेगा इफ़। जैसे आप इफ़ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन खुल के आ जाएगा। जी ये खुल के आ गया हमारा, देखो, ठीक है। ये हमारा फंक्शन खुल के आ गया। जैसे कि आपने पहले देखा था, हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, हमारा लॉजिकल टेस्ट, जिस पे हमको लॉजिक लगाना है कि ये फेल है, पास है, क्या है, कैसे है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर अपने द्वारे से आपको वही टाइप करना है। जैसे हमारा हमने वहाँ क्या किया था, F3, तो F3 हमने टाइप करा, ग्रेटर देन लगाया, कितने पे फेल पास होना चाहिए हमारा, 150 पे। इतना करने के बाद में अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इतना मैंने टाइप कर दिया, F3 किया, ग्रेटर देन लगाया, 150 लिख दिया। अगर हमारा F3 में जो नंबर लिखा हुआ, अगर हम वो बड़ा हो कितने से, हमारा 150 से, तो वैल्यू ट्रू वाले में हम लिखेंगे यहाँ पर पास अपना, और फॉल्स वाले में लिखेंगे यहाँ पर हम फेल। अब की बार यहाँ पे आपको कोमे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद में तुरंत ही आप यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पर सेम कंडीशन आपके पहले जैसी लगी और यहाँ पे सबका आंसर निकल कर हमारा आ गया। कौन पास है कौन फेल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी होगी क्लियर। तो क्लियर सारी चीज़ें यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक हमारा फॉर्मूला बचा, कौन सा, वीलुकअप का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वीलुकअप का फॉर्मूला देख रहे होंगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसका। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो या छोटी कंपनियों की बहुत हुआ होता कि वीलुकअप वीलुकअप वीलुकअप। यदि आपको वीलुकअप नहीं आता तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, यदि आपको वीलुकअप नहीं आता तो आपको एक्सेल ही नहीं आता। इस तरह की चीज़ें सुनने के लिए मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो काफ़ी हवा बना रखा है। तो आज हम वीलुकअप भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको बताने वाले वीलुकअप का काम क्या होता है, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक शीट बनाई हुई है अपनी, उस शीट पे चलते हैं। ये दिखाई देगा आपको, हमने एक शीट यहाँ पर ओपन करके दिखाई आपको, जहाँ पे हमारी शीट का नाम क्या, गुड परचेज बाय कैश। हमने कुछ सामान खरीदा है बाय कैश, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है हमारे, जिनको हमने खरीदा है, उसके बिल नंबर क्या क्या है हमारे, पार्टी नेम क्या है जिससे हमने सामान खरीदा, क्वांटिटी क्या है हमारा, प्राइस क्या है, और उसका टोटल अमाउंट हमारा कितना निकल के आया है। तो कुछ इस तरह का डेटा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ ही छोटा सा डेटा बनाया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूले से निकालना वो क्या है, वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमको बताओ कि LG CPU की हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी, कितनी हमारे पास में है इस टाइम प्रेजेंट में, तो आप क्या करेंगे, अपनी शीट में जाएंगे, स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ पे कि हमारी LG CPU कहाँ है, ये हमारी LG CPU। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारी, 11 क्वांटिटी है हमारी। अब आपसे बोला गया कि हमको LG मॉनिटर की क्वांटिटी बताओ, तो LG मॉनिटर ये रहा हमारा, इसकी क्वांटिटी में 25। अब इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ इंटेक्स के CPU की मुझे क्वांटिटी बताओ कितनी है, तो आप कहोगे भी ऐसे कैसे बता देंगे, हमको दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो सेम यही चीज़ें, जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रही उनका भी आप आंसर निकाल के बता दो सामने वाले को, इसलिए हम वीलुकअप का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं हम किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको लोकेशन सेट करनी है यहाँ पे, कहाँ पे, जैसे हमने ये कर लिया अपनी कि हमने A12 के अंदर मैंने एक लोकेशन ले ली, A12 के अंदर जो भी मेरा यहाँ पे लिखा होगा नाम, उसी का क्या हो जाए, मेरा आंसर निकल के सामने उसके आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे LG CPU। अब हमको LG CPU की क्वांटिटी निकालनी है, तो इक्वल टू लगाएंगे, हमको लिखना है यहाँ पे अपना वीलुकअप, ठीक है। इसके बाद में कर देंगे ब्रैकेट हम ओपन। अब देखो नीचे थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि आप, तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, मेरा लुकअप वैल्यू। इसके बाद में क्या हमारा टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, जिसका आंसर आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो हम लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारी A12 में लिखी हुई, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया अपना A12। तो A12 के अंदर जो भी हमारा नाम लिखा होगा उसी का हमको यहाँ पे डेटा निकाल के दे देगा, चाहे आप प्राइस पूछो, चाहे सब क्वांटिटी पूछो, कुछ भी चीज़ A to Z कुछ भी बताएगा ये। इसके बाद हम कोमा लगा देंगे। इसके बाद बोल रहा हमारा यहाँ पे क्या, ये देखो आपको नीचे की साइड में नजर आएगा हमारा। इसके बाद बोल रहा हमारा टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि जो आप डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, जहाँ से आप डेटा को निकालना चाहते हैं, वो कौन सा डेटा हमारा, वो हमारा ये वाला डेटा है, ठीक है। इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद एक आपको नीचे की साइड में दिखाई देगा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जिसमें से आपको डेटा ये फिल्टर करना है, निकाल के लेके आना है, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे क्या है। अभी जो क्वांटिटी हमारी कहाँ पे लिखी हुई, D नंबर में, तो इसको हम D करके नहीं पढ़ेंगे, ABCD करके नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है 1 2 3 करके। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4, तो D नंबर 4th पे आता है हमारा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ये हो गया हमारा।
इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। एक हमारा यहाँ पे कोड होता है जीरो कोड जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए, ये नहीं कि आसपास वाली वैल्यू। अगर हमारी पॉइंटों में वैल्यू है तो हमको पॉइंटों में ही शो कराएं, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे आप यहाँ पे। अब आपने एंटर किया यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है आपका कितनी क्वांटिटी आपकी 11 है आपकी यहाँ पे। अब चाहे आपको वो दिख भी ना रहा हो, अब आपसे पूछे कोई भी कि हमको बताओ जी LG माउस की क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे LG माउस यहाँ पे अपना टाइप करा, देन एंटर किया, तो हमारी कितनी क्वांटिटी है 23 है हमारी यहाँ पर। आपसे बोला गया यहाँ पे हमको बताओ LG कीबोर्ड की क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पे LG कीबोर्ड टाइप करा तो आपको बता दिया हमारी कितनी है 15 है इसकी क्वांटिटी। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा देता हूँ सभी को। अभी देखो, अब आपसे बोला गया कि हमको बिल नंबर बताओ इसका। बिल नंबर निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है, VLOOKUP अपना लिखना है, इसके बाद हम ओपन कर देना है ब्रैकेट। ओपन करने के बाद में लुकअप वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने बताया A12 वाली हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पे A12 हमने लिख दिया। देन इसके बाद हम कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के बाद में आपको टेबल अरे कौन से टेबल में से डेटा फिल्टर करना है वही सेम सेलेक्ट करेंगे पहले जैसा हमारा सब कुछ। कोमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब की बार हमारा कॉलम जो इंडेक्स नंबर है वो है 2। क्यों? क्योंकि हमारे जो बिल नंबर है B नंबर में लिखा हो, तो 1 2 यहाँ पे टाइप करना आपको 2। सिर्फ आपका यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में एक ही चीज़ चेंज होगी, वो है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहनी है आपकी, कोई बदलाव नहीं होना। कोमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो इसका बिल नंबर कितना हमारा 203, यहाँ पे हमारा बिल नंबर है इसका, ठीक है। इसके बाद में पार्टी नेम निकालना आपको, तो इक्वल टू लगाएंगे। इसके बाद में VLOOKUP लगाएंगे, तो सेम चीज़ें हमारी सारी के सारी यहाँ पे हम लगाते हुए चले जाएंगे। A12 लिखा, कोमा लगाया, इसके बाद में हमने पूरा टेबल अपना सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे जहाँ से आपको डेटा फिल्टर करना है। कोमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर आपके बाद क्या हमारा C है, मतलब 3 नंबर है, 3 लिखा, कोमा लगाया, 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे हमारा बिल नंबर भी निकल कर आ गया और यहाँ पे हमारा पार्टी का नेम भी निकल कर आ गया और क्वांटिटी भी निकल कर आ गई हमारी, तीनों चीज़ आ गई। सेम ऐसे प्राइस में हो जाएगा हमारा। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, सॉरी इक्वल टू लगाया, VLOOKUP लिखा और इसके बाद में ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पर हमने A12 लिखेंगे। A12 लिखने के बाद में कोमा, अपना पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। और सेम क्या चेंज होना हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब की बार हमारा क्या है, E नंबर में लिखा हुआ, तो E मतलब 5 नंबर में लिखा हुआ है, तो हमने 5 लिखा, कोमा लगाया, 0, देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में कर देंगे यहाँ पर हम एंटर। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा 250 इसका क्या है प्राइस है हमारा, किसका, LG कीबोर्ड का। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको VLOOKUP का फॉर्मूला भी। तो यहाँ पे अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े कौन कौन से, एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहले सम का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट इफ, टुडे, नाउ, पावर, स्क्वायर रूट, अपर, लोअर, प्रॉपर, इफ और VLOOKUP। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किए हैं, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लगाने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको कुछ जो फॉर्मूले मैंने बताए इनको प्रैक्टिस करके देखना। यदि आपको इसमें कोई समस्या लगे, परेशानी लगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।